And welcome back and Mrs. Khan Farah, thank you for waiting. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है फराह? ठीक ठाक। और आज तो मैं अस्सलाम वालेकुम सारी टीम को भी कहूंगी। सब कैसे हैं? आप लोग सारे वालेकुम अस्सलाम के सारे आज 1 2 3। हाँ, आज तो मैं पता है KFC वालों से बहुत नाराज हूँ। आप किससे नाराज हैं? KFC वालों से लाइट गई थी और अभी मैं टेलीफोन पे सुन रही थी अली अजमत इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि आज बिल्कुल डिफरेंट उनका एक्सपेक्ट देखने को मिल रहा है कि एक सिंगर भी इतनी रियलिटी फुल बातें कर सकते हैं। इट्स रियली ग्रेट। चले भाई। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक ठाक जी, आप सुनाएं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपकी बातें बहुत अच्छी थी, बहुत। और इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी जो कल हमारे हुआ है इस्लामाबाद में माल रोड पे, जो ये पुलिस मेलोडी रोड पे, सॉरी, हाँ। जो ये उड़ाया गया है, ये बहुत ही पैथेटिक एक्ट है जिसने भी आई एम सॉरी टू से किया है। क्योंकि अगर हम अपनी फोर्सेस को ही ऐसे उड़ाना शुरू कर देंगे ना तो कोई भी हमारे मुल्क में फर्स्ट ऑफ ऑल तो महफूज नहीं रहेगा। जब फोर्सेस ही महफूज नहीं है जो हमारी प्रोटेक्शन करती हैं तो फिर आम पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर सकती है अपने। और वो बहुत सही बात कह रहे हैं कि जब देखो जजों की बहाली भाई जजों को बहाल करके क्या करना है? वहाँ तो केस भी 10 ईयर्स पेंडिंग ही रहते हैं। बात सिर्फ आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, सॉरी टू कट यू ऑफ बिकॉज आप वैसे तो नहीं रुकेंगी लेकिन मैंने वार्न कर दिया था इसको। हाँ। तो ये जजों का जो मसला है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में आज तक किसी को इंसाफ तो मिला नहीं। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं है पाकिस्तान में, मैं जिसको जानता हूँ, जो सोचे कि यार मैं केस कर दूंगा और जीत जाऊंगा। वो केस शायद 25 साल चले, लोगों के घर कब्जे में आ जाते हैं। तो जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलता, जुडिशल सिस्टम नहीं चलता, वहाँ पे आप कहें कि जी आपकी आखिरी होप है कि ये जज जब तक बहाल नहीं होंगे। और मेरे ख्याल से हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बदनीयती है बहुत सारी, जितने भी मेजर पार्टीज के लोग हैं जो कि जीत के आए हैं असेंबलियों के अंदर, और वो चाहते हैं कि ये मुल्क ना चले। अब मेरे ख्याल से वो ये चाहते हैं एक और इलेक्शन हो। ये तमाशा तो चलता रहना है। जहाँ तक बॉम्ब ब्लास्ट का ताल्लुक है, ये वो लोग हैं जिनको शऊर ही नहीं है। ये अपने इलाकों में से आते हैं और सोचते हैं कि एक चलो कराची पे यलगार करो, काफिर है सारे। वो देखो वो मरीना मॉर्निंग पे वो सुबह लड़की आई, वो डिस्को डांस के साथ यू करते टांग के साथ, उसको तो पहले जाके मारो ना। तो चीजें नहीं देखते ना, हर चीज बस नेगेटिविटी इतनी भरी हुई है लोगों एक्चुअली फरा मैं एक चीज ऐड करूंगी। द ब्यूटी अबाउट आवर रिलीजियस पीपल कि जहाँ उनको जहाँ उनको अपनी आवाज खड़ी करनी चाहिए वहाँ तो करते नहीं है। यू नो इट्स ऑलवेज ऑन द फ्रिवलेस, यू नो ऐसी चीजें जो इम्पोर्टेंट नहीं होती, वहाँ आप एकदम से यू नो रिलीजियस। इतने मोबाइल फोन स्नैच हो रहे हैं कि वो मौलवी हजरात बोल नहीं सकते कि भाई ये वो वाली सजा दें जो हाथ कट जाते थे। तो कौन सा आप बताइए, अगर ये ऐसा होने लगे ना, एक बंदे में हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी का मोबाइल स्नैच करे। ये बहुत सही कर रहे थे। इंसानियत कितने छिरे हैं वो इंसानियत के खिलाफ था जो पीपल जला रहे थे, लेकिन ये बहुत सही भी कर रहे थे। क्योंकि आजकल यू वोंट बिलीव 2000 के मोबाइल के लिए वो लोग जान नहीं देखते और वो लोग मार देते हैं। सही बात है। दे डोंट केयर कि पता नहीं कि वो बंदा अकेला घर का कमाने वाला हो, ही मे बी मतलब सपोर्टिंग ऑल ऑफ हिज फैमिली। नहीं, हम लोग सोचते तो हम लोग बेटरमेंट की तरफ जाना नहीं चाहते। बस हम लोग वो एक चीज के कहते हैं ना, लकीर के फकीर हैं, बस वो एक चीज हमने अपना ली है। नहीं, हमें ना बस लेकिन आपको दोबारा काटता हूँ, शायद कचरा आ गया जो जैसा कि पिछली गवर्नमेंट मेरी सपोर्ट तो परवेज मुशर्रफ साहब के लिए अभी भी कायम है, चाहे लोग कुछ भी कहें। उन्होंने पिछले 7-8 साल में आके बहुत सारी चीजें चेंज करने की कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एक गुलामाना ज़हनियत की कौम है जिसमें हम खुद भी गुलामाना ज़हनियत के लोग हैं। और हम चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो चेंज, जो एक बड़ी खुशाइन चेंज थी और जिसकी तरफ रास्ता चल पड़ा था और उन्होंने रोक लिया उसको, अब वो कह रहे हैं नहीं हमारा दुकान दोबारा वापस लगाओ। क्योंकि जो चोर, जो अठाईगीर, लैंड माफिया, गाड़ियां छीनने वाले, किडनैपर्स जो थे, उनका तो कारोबार बंद हो गया था काफी हद तक। और कौम को पता चल गया था कि उनके क्या जो हकूक हैं और फराइज क्या हैं। हक तो हर बंदा मांगता है, लेकिन फर्ज कोई नहीं अपना अदा करता है इस मुल्क के अंदर। और वो बहुत मुश्किल से ये चीजें जो हैं किसी तरफ चलना शुरू हुई थी, अब उसको वापस बैक ट्रैक कर रहे हैं। वही नहीं जी, आपने अगर नाजिम सिस्टम किया जो कि एक्चुअली मेरे ख्याल से चल रहा है, कराची जैसा शहर जिसमें 60 साल इस शहर को आजाद हुए हो गए हैं, पहली दफा को 3 साल पहले आप कोई भी पार्टी ले लें, हक परस्त लोग हैं जिन्होंने शहर को
एक नई शक्ल दे दी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं चाहे उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाला नहीं हूं, लेकिन जब मेरा वोट इस बार निकला है तो मैंने एमकेएम को वोट दिया क्योंकि उन्होंने इस शहर के लिए काम किया। तो जो बंदा काम करता है उसको कहते हैं नहीं इसको उतारो नीचे, इसने काम क्यों किया है, ये पैसे क्यों नहीं खा रहा। तो हमारे मुल्क का कल्चर ही कैसा है, नेपोटिज्म, करप्शन, कि यार ऐसे ये इसको निकालो, ऐसे तो काम शाम नहीं चल सकता, नेपोटिज्म नहीं है, उससे चाचे का भाई को उसको फलाने को बुलाओ, उसको पुलिस में नौकरी दिलवाओ ताकि वो शाम को जब मेरा भाई किसी की गाड़ी छीने या किसी को गोली मार के बाहर निकले तो पुलिस वाला उसको वैसे ही छोड़ दे, किसी और का नाम लगा दे। तो वो एक ऐसा कल्चर हमारे मुल्क में है कि 60 सालों से या 100 सालों से एक ज़हनियत है कि यहाँ पहले आप पहले बादशाह के गुलाम होते थे, बादशाह से नीचे आप नवाब के गुलाम होते थे, नवाब से नीचे आप नंबरदार के गुलाम होते थे, जमींदार के गुलाम होते थे, फिर दरोगा के गुलाम होते थे। करते 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 आपने कभी अपना सर नहीं उठाया। और ये जो जब टेलीविजन मीडिया सब कुछ आया, इसका मकसद ही यही है कि अब आप गुलामाना ज़हनियत से बाहर निकलें और अपने डिसीजन खुद लें। लेकिन इस सियासी शऊर को आने के लिए तालीम चाहिए, तालीम जो हमारे लोगों के है नहीं, हासिल हम करना नहीं चाहते। तो hence we are still here going one step forward and 5 steps back.